गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं जीके जीएस के प्रश्नों को। तो आइए आज हम लोग इस सीरीज के अगले वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का जो प्रश्न है क्या है। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे यानी कि भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? तो इसका ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो सी ऑप्शन है इसका ये सही है, क्योंकि जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनको भारतीय राइनो भी बोला जाता है। उनका प्राकृतिक आवास जो है असम राज्य में स्थित है। ये जो असम राज्य में जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें एडल्ट इंडियन राइनोसोर्स अर्थात एक सींग वाले भारतीय नस्ल के गैंडे हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर पूरे देश के लगभग 1/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध यह एक सींग वाले गैंडे को इस नेशनल पार्क में संरक्षित किया जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा होता है, जो उत्तरी एवं पूर्वी सीमाओं पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो इसलिए यह इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है दूसरा, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है भारत का खनन उद्योग, बी ऑप्शन है भारत का दुग्ध उद्योग, सी ऑप्शन है भारत का मुर्गी पालन उद्योग और डी ऑप्शन है भारत का कृषि उद्योग। तो इसमें जो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो दुग्ध उद्योग को विकसित करने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का शुरुआत में पशु के नए तरीकों को अपनाया गया, जिसमें पशुओं को भोजन सामग्री उन्नत पदार्थों का मिश्रण किया जाता था, जिससे भारत में दुग्ध उत्पादन में जो देश है वो अग्रणी बन सके। ऑपरेशन फ्लड को देश के 3 चरणों में बांटा गया, 1970 से 1980 तक और 1981 से 1985 तक, और 1985 से लेकर 1996 तक यह चला और इसमें शुरू किया गया था। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण बिहार, सी ऑप्शन है चंद्रपुर महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है रणथंभौर राजस्थान। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व भारत में हिमालय तराई जंगलों की पूर्वी सबसे अधिक सीमा बनाता है, मतलब पूर्व में जो यह हिमालय से ज़्यादा सीमा बनाता है, और तथा बिहार एकमात्र बाघ अभयारण्य है। इस अभयारण्य में जंगली स्तनधारी टाइगर, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हांग हिरण, सांभर इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। आज का जो चौथा प्रश्न है वह है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ए ऑप्शन है संधारित्र, बी ऑप्शन है फ्यूज, तीसरा सी ऑप्शन है रक्षी रिले और डी ऑप्शन है वृद्धि रक्षक। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को फ्यूज कहा जाता है। तो सामान्यतः फ्यूज एक धातु का छोटा टुकड़ा होता है जो सर्किट के श्रेणी के क्रम में जुड़ा होता है। जब सर्किट में एक निश्चित मान से अधिक करंट प्रवाह करती है तब फ्यूज पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देती है और यह फ्यूज कहलाता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्यूज। आज का पांचवा प्रश्न है, एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन है सीडी रोम, बी ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव और सी ऑप्शन है डीवीडी रोम और डी ऑप्शन है सीडी आरडब्ल्यू। तो इसका जो ऑप्शन बी है फ्लैश ड्राइव,
तो यह सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है एवं पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के मतलब रूप में कार्य करता है। फ्लैश ड्राइव एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक एकीकृत यूएसबी इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर के बीच जानकारी को स्टोर करने एवं ट्रांसफ़र करने का एक आसान तरीका होता है। इस फ्लैश ड्राइव की रेंज जो होती है 2 GB से लेके 1 TB यानी टेराबाइट तक होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, सी ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी और डी ऑप्शन है अमिताभ घोष। तो जो इसका सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि द नेमसेक पुस्तक की जो लेखिका है वो झुम्पा लाहिड़ी है। यह उनका एक उपन्यास है। प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर द्वारा इसी नाम से इस पर फिल्म बनाई गई है। इसकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इंटरप्रेटर ऑफ मालादीज। झुम्पा लाहिड़ी का जो संबंध है वह पश्चिमी बंगाल राज्य से है और ये लंदन में जन्मी है और ये पश्चिमी बंगाल राज्य से बिलोंग करती हैं। आज का 7वां प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए ऑप्शन है 17 बार, बी ऑप्शन है 5 बार, सी ऑप्शन है 7 बार और डी ऑप्शन है 15 बार। तो जो महमूद गजनी था या महमूद गजनवी उसका नाम है, तो वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन 7 सही, ए सही हो जाएगा, 17। वर्तमान अफगानिस्तान स्थित गजनी साम्राज्य का तुर्की शासक था। उसने भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। उसने भारत में सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में आक्रमण कर लूटा था तथा 17वीं बार यानी अंतिम बार जो उसने आक्रमण किया वह 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ किया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17। आज का 8वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका ए ऑप्शन है दिलीप सरदेसाई, बी ऑप्शन है ध्यानचंद, सी ऑप्शन है पीटी उषा और डी ऑप्शन है रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा। तो जो हर साल खेल दिवस जो मनाया जाता है तो वह राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये विश्व भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में वर्ष 1932 में और 1936 में भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। इस कारण इनके सम्मान में इनकी जयंती के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा क्या है? ए ऑप्शन है डॉलर, बी ऑप्शन है येन, सी ऑप्शन है रामबिन, डी ऑप्शन है यूरो। तो इसका जो ऑप्शन ए है डॉलर है, बी ऑप्शन है येन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है यूरो। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जापान की जो मुद्रा है वह येन है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। यह आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड स्टार्लिंग के बाद जो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो येन मुद्रा जो है इसका यह चिन्ह है और इसका जो सिंबल है वह सिंबल कुछ इस तरह का होता है और इसमें ऐसे क्रॉस होता है। तो यह येन जो है यह जापान की मुद्रा है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू के लिए सबसे तेज है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? ए ऑप्शन है CD रोम, बी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन है रैम। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो रैम होता है
रैम कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने एवं लिखने के लिए सबसे तेज होता है। रैम डेल्टा प्रोग्राम है जो सीपीयू के आंतरिक मेमोरी को स्टोर करता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तो रैम में डाटा स्टोर रहता है, परंतु कंप्यूटर के बंद होने पर स्वतः ही रैम संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका ए ऑप्शन है 235, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 245। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत देश का द्वितीय तथा उच्च सदन जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। इसमें 238 सदस्य राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, खेल जैसे इत्यादि विषयों पर अपना अमूल्य योगदान दिया हो। तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा, 250, क्योंकि अनुच्छेद 80 में इनकी संख्या जो अधिकतम संख्या है 250 रखी गई है। आज का 12वां प्रश्न है कि मुख्य व्यापार निकाय है और भारत में ITBPO उद्योग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसका ए ऑप्शन है NIC, बी ऑप्शन है NASSCOM, सी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो बी ऑप्शन है NASSCOM, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये NASSCOM होता है, इसका अर्थ होता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसका मुख्य व्यापार निकाय है। साथ ही साथ यह भारत में ITBPO उद्योग का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी है। तो NASSCOM की मतलब जो स्थापना है 1988 में की गई थी। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, NASSCOM। 13 नंबर का जो प्रश्न है, भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका पहला ऑप्शन है ए 26 अक्टूबर 2019 को, बी ऑप्शन है 26 सितंबर 2019 को, सी ऑप्शन है 26 दिसंबर 2019 को और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 2019 को। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 26 जो भारत में शहीद उधम सिंह की जो जयंती है वो 120वीं जयंती 26 दिसंबर 2019 को मनाया गया था। ये उधम सिंह जो थे एक महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर जालियांवाला बाग में एकत्रित निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के प्रतिशोध के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इनका जो जन्म दिवस है, जयंती है, वो 26 दिसंबर 2019 को मनाने के लिए शुरू किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 14 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से है? तो इसका ए ऑप्शन है मृदंगम, बी ऑप्शन है बांसुरी, सी ऑप्शन है सितार और डी ऑप्शन है शहनाई। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक घराने के जो संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का जो संबंध है मृदंग वाद्य यंत्र से है। श्री अय्यर भारत के प्रसिद्ध मृदंग वादियों में से हैं। यह अपने समकालीन पलानी सुब्रमण्यम पिल्लाई एवं रामनाथपुरम CS भूपाथी जो थे उनके साथ मिलकर मृदंगम वाद्य यंत्र बजाते थे। इन तीनों की जोड़ियां मृदंगम वाद्य यंत्र के त्रिमूर्ति के रूप में प्रसिद्ध थी। श्री अय्यर मद्रास संगीत काल निधि एवं पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले देश के पहले मृदंग वादक थे। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, मृदंगम। आज का 15 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए ऑप्शन है अमेजन डेल्टा, बी ऑप्शन है सिंधु नदी डेल्टा और डी ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी ऑप्शन है
डेन्यूब डेल्टा। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है आय समानता को मापने के लिए, बी ऑप्शन है लाभ हानि को मापने के लिए, सी ऑप्शन है आय असमानता को मापने के लिए, और डी ऑप्शन है आय वितरण को मापने के लिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि गिनी गुणांक का प्रयोग आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आज का 17वां प्रश्न है। आज का 17 नंबर का जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, और डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि भारत एवं पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला जो अंतिम भारतीय वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है 5 मार्च, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 5 अप्रैल, और डी ऑप्शन है 5 मई। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण एवं लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 5 जून। अगला प्रश्न है, आज का 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो ऑप्शन है डी वह सही हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, और यह सिक्किम राज्य के उत्तर में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा चोटी के नाम पर रखा गया है। उच्च ऊंचाई वाले इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 20वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74(1), और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 34, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21(1). तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 74(1) जो है के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री होगा एवं राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74(a). तो हम लोगों ने आज 20 प्रश्नों को हल किया। तो ऐसे ही आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, और पूरी वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।